हेलो, सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज गुरुवार सितंबर की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। शांति भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं, है महिमा फिर भी परम पिता परमात्मा, क्योंकि ज्ञान का सागर तो है ही। और गायन भक्ति मार्ग में जैसा और प्रकार का गायन होते हैं, ये सभी जो उत्सव मनाते हैं ये भी गायन है। ऐसे ही कोई मनुष्य का ये गायन तो हो नहीं सकते, कोई साधु संत महात्मा का ये गायन नहीं हो सकते ना। ये जब भगत बन करके गाते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, अगर चुल्लू पानी का भी मिले तो हम यहाँ से चले जावे, समझा ना बच्चे। यहाँ फिर हम न रहे, कहाँ रहे, कहाँ जाए और कहाँ जाएंगे। मुक्तिधाम जाएंगे, यानी और मुक्तिधाम जाएंगे। इसको कहा जाती है जीवन बंद धाम। तो महिमा तो एक ही होती रहती है, परंतु एक को जानते बच्चे नहीं है, और सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो। सो भी बाबा कहते हैं ना बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नहीं तो बाप का बच्चा बनना है तो एक ही बार बाप का बच्चा बन जाते हैं, बस फिर तो वो बाप ही बाप है। परंतु जो देह अभिमान की बात होती है ना, तो ही अभिमानी की, तो जो लौकिक बाप है उसको ही कहा जाएंगे देह अभिमान, यानी आत्मा को वो बाप याद पड़ता है। वो आत्मा को अपना वो बाप नहीं याद पड़ता है, देह उनको याद करते हैं। जो देह देने वाले हैं उनको याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है। अभी यही तो भूल है ना, कि आत्मा अपन को यूं अपन को कोई भूले हुए नहीं है, परंतु सन्यासी या विद्वान लोग ये भूलवाते हैं, आत्मा को भूलवा करके परमात्मा कर राय देते हैं। आत्मा एक तो अपनी ही पहचान पूरी नहीं, कहते भी हैं बरोबर का हम जीव आत्मा है, आत्मा को न जाति सताओ या तंग न करो, क्योंकि तंग तो आत्मा होती है ना बच्ची। तो आत्मा जब उनको सजाएं भी मिलती है गर्भ जेल में, तो भी जब उनको वह साक्षात्कार होते हैं शरीर का, तब उनको भासता है। नहीं तो आत्मा को क्या कर सकते हैं, कोई नहीं भासता ही तब है जब के शरीर होते हैं। तो शरीर तो उनको साक्षात्कार स्थूल का कहेंगे, कोई सूक्ष्म का नहीं करेंगे ना। तब वो फील करते हैं कि हमको दुख मिल रहा है। तो अभी तो बच्चों को समझा दिया है कि पहले पहले ये प्रैक्टिस करो आत्मा से, कि हम ये शरीर के साथ होने से फिर ये हमारा मामा है, ये काका है, ये चाचा है, क्योंकि शरीर में हूं। जब शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ऐसे मत समझो कोई को आत्मा ज्ञान नहीं है। और तो तुम बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह समझा सकते हो कि कोई को मान परमात्मा थोड़ी कहा जाते हैं। आत्मा को भोग लगाए जाते हैं, नहीं कोई मर जाते हैं उनकी आत्मा को बुलाए जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे उनकी परमात्मा को बुलाए जाते हैं,
ये तो तुमको बहुत प्रकार से समझाया गया है कि आत्मा को कभी परमात्मा कहा ही नहीं जा सकते कोई भी हालत में। और न परमात्मा को जन्म में आते हैं, वो तो गाए ही जाते हैं कि बरोबर परमात्मा जन्म में रहता है, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। और ये बच्चे अभी समझ गए अच्छी तरह से कि पहले से पहले जो आत्माएं हैं वो हाई देवता 84 भी हैं, बाद में गाया जाते हैं कि भाई 84 जन्म का चक्कर, गीत भी गाते हैं बहुत 84 के चक्कर पर। तो अभी तो बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से कि ज्ञान का सागर सन्मुख बैठा हुआ है, क्योंकि जरूरत पतित पावन को ही ज्ञान का सागर कहेंगे ना बच्चे। तो ज्ञानी जिसको कहा जाते हैं वो तो बाप ही ठहरा, उनको कहा भी जाते हैं ज्ञान ईश्वर, यानी ईश्वर में ज्ञान है। ऐसे तो मनुष्य बहुत अपना नाम रख देते, बाबा ने समझाता नहीं कि ज्ञान ईश्वरी गीता है। तो ये इसका नाम है ईश्वर जिनमें ज्ञान है। कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, उसको ही कहा जाएंगे ज्ञान ईश्वर। ईश्वर में नॉलेज है, ज्ञान है, किसका? रचना का, क्योंकि ईश्वरी रचते हैं इस सृष्टि को, इसलिए उनको ये रचता कहेंगे। अभी जब बैठ करके कहते हैं नहीं रचता है, तो जो रची हुई सृष्टि है तब तो कहते हैं नहीं, ईश्वर ही रचता है और सृष्टि रची हुई है। और रचता को हमेशा बाप कहा जाते हैं। भाई को रचता नहीं कहेंगे ना, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाप को कहा जाते हैं। तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमारे सन्मुख जहाँ भी होगा ये, वहां ऐसे समझेंगे कि सन्मुख, क्योंकि दूर भी तो बाप होते हैं। कोई बच्चा ब्लैक में रहते हैं बाप, कोई बॉम्बे में रहते होंगे तो कहेंगे कि बाप से हम दूर है। या तो जरूर करेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं ना, तो तुमको भी तो भूलना तो नहीं होते हैं नहीं, परंतु जब के लौकिक बाप देखते हैं और संबंधी देखते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि निरंतर उठते बैठते चलते अब उनको आत्मा समझ करके एक प्रैक्टिस करो। मैं इसे अपने शरीर को घुमाने ले जाता हूँ, मैं इस शरीर की आत्मा बगैर शरीर की पालना कैसे हो सकती है? उठे बैठे चले फिरे कैसे? तो अभी तुम बच्चों को आत्मा का तो ज्ञान है ही, ऐसे तो ही कहेंगे कि नहीं है किसको। बाकी ये जानते हो कि आत्मा एक और परमात्मा, ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा है और परमात्मा रहे बहुकाल अलग है, अलग रहे बहुकाल, ऐसा नहीं कहा जाएगा। नहीं, आत्मा एक और परमात्मा। तो बाप तो सन्मुख बच्चों के बैठे हुए हैं और समझा देते हैं कि लू पानी एक ड्रॉप भी बस है, क्योंकि वो ज्ञान का ज्ञान का ड्रॉप, बच्चे यही ज्ञान है, ये तुम्हारा बाप है, इसको ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप है। जो कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं सन्यासी भी कहने की हिम्मत रहेंगे या हम तुम सबका बाप है। अरे पर तुम तो कहते हो सर्वव्यापी सब ईश्वर में, उनका बाप बन तुम कौन हो सकते हैं? इसलिए वो कोई भी दूसरा मनुष्य मात्र जो सर्वव्यापी कहने वाले हैं, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारा बाप है और परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको तुम याद कहते हो, पतित पावन भी कहते हो, ज्ञान का सागर भी कहते हो, और बरोबर तुम जानते हो सर्कमस्टेंसेस को भी बरोबर लड़ाई है और बरोबर कलयुग का अंत है, बरोबर यादव कौरव पांडव खड़े हैं। समझाना तो होता है ना बच्चे, है सारी बात समझाने की। तुम ऐसे मत समझो कोई ये रखे हुए ये चित्र और कोई इनको जाकर के समझे नहीं। कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ होगा और वो कॉलेज में जावे और नक्शा देखे वर्ल्ड का, वहाँ हिंदुस्तान का या कोई भी, वो बैठ करके उनको देखते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। जब तक टीचर न समझाए कि इंडिया है, ये लंदन है, ये पेरिस है, ये फलाना है, समझे, समझाने देगा तो उनके बुद्धि में भी नहीं आएगा ना। अगर नाम भी पढ़ेंगे जानता होगा तो भी उनके बुद्धि में सिर्फ ये नाम लिखा हो, इंग्लैंड कहाँ है, वहाँ कौन राज करते हैं, किस प्रकार के मनुष्य है, कोई भी याद समझ नहीं सकते जब चलो कोई उनको समझावे। ये अफ्रीका है, उनमें कौन रहता है, भले नाम कहते हैं पर तो आएगा थोड़ी उनको कुछ भी ना।
तो यह तो समझाने की बात है, हर बात समझाने की होती है। उसमें भी तुम बच्चों को तो समझा गया कि भारत जब अविनाशी खंड है, तो जब भारत अविनाशी खंड होते हैं और पहले पहले तो दूसरों कोई होते ही नहीं है और कोई खंड ही नहीं है। तो ये समझाने की बात है ना। भले एग्जीबिशन भी बॉम्बे में करते हैं समझाने के लिए, उसका नाम रखते हैं न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन, ऐसे कुछ नाम रखा है। तुम देख लेना, आज चले जाएंगे कागज जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। अच्छा है, बॉम्बे में ये एग्जीबिशन जो निकाला है, आजकल तो भपका पहले चाहिए ना, कोई बड़ी बात लिख दो तो आदमी आ जाएंगे, छोटी बात से आदमी आते ही नहीं। तो उन्होंने लिखा भी ऐसे ही है, न्यू वर्ल्ड एग्जीबिशन या रिविलेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड बाय गॉड, कुछ ऐसा लिखा है। तुमको देखना चाहिए। पोस्ट जब आती है तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं, देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा होगा ना, ये तो बड़ा काम है कि इन बच्चों को देना, खास करके कुमारिका को, और इनको भी थोड़ा समझाना जो सर्विस पर तत्पर है और भाषण कर सकती है, क्योंकि अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी जानने वाला चाहिए सब बात में। एक विषय में क्या क्या ये करते हैं ये तुमको भी जानना पड़े अच्छी तरह से, क्योंकि मम्मा तो नहीं जाके खड़ी रहेंगी ना, वहाँ एक विषय में बच्चे ही जाएंगे। फिर वो आकर के जब उनको बताएंगे कि ये जगदम्बा है, समझे नहीं, ये सभी कामनाओं की पूर्ण करने वाली है, मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। ये जगदम्बा वो झाड़ के नीचे दिखलाते हैं कि मनोकामनाएं कामधेनु है। तो आएगा मिलने के लिए, मम्मा वहां जाएगी तो इतना प्रभाव नहीं रहेगा, या बाबा जाएगा इतना प्रभाव नहीं रहेगा। बाकी उनको डायरेक्शन देना है, यहाँ है माँ जिसको तुम लोग कहते हो जगदम्बा, जगत पिता। तो जगत पिता तो परम पिता परमात्मा है ही, तो जरूर माँ होगी। पिता है तो माँ अंडरस्टूड है कि है, फिर उनको ये जगदम्बा इनको कह देते हैं, क्योंकि कलश इनके ऊपर रखा जाता है, नाम है कि बरोबर परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर आकर के कलश और माताओं के ऊपर रखते हैं। उसमें मुख्य माता है गाई हुई जगदम्बा, फिर उनकी शक्ति से ना। तो ये सभी बातें कोई होशियार बैठ के समझ जाएंगे। वहां पर एग्जीबिशन में वो छोटी छोटी कम अक्ल वाली सेकंड ग्रेड घोड़ेसवार न चले, फिर महारथी चले, प्यादा तो बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि 3 प्रकार की तो ब्रह्मा कुमारियां है ना बच्चे। एक है प्यादी, दूसरी है घोड़ेसवार और वो है महारथी। हम इस 3 प्रकार का उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये गाया जाते हैं अच्छी तरह से। सो तो बाप जाने और मम्मा जाने उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है, और तो बच्चे कोई नहीं जान सकते होंगे, जाएंगे कोई नए नए संतर्क वाले, वो बेचारे क्या जाने। उनको ब्रह्मा कुमारी चाहिए जो बैठ करके मुरली पढ़ करके कुछ उनके ऊपर कुछ समझावे। बाकी तो किसको मुरली भी न हो तो उनको तो कोई हर्जा ही नहीं है। 10-10, 15-15 रोज मुरली नहीं मिलती है किसको, वो समझाते रहते हैं। उसमें भी आजकल बाबा समझा रहे अच्छी तरह से कि बस बाप का परिचय जो लौकिक बाप हो, परलौकिक बाप, वो आते ही स्थापन कर देता बच्चा मतलब विनाश होने का, विनाश सामने खड़ा है। देरी नहीं करिए, समझे नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी के भी थोड़ी समय रही। और ये याद कर देना है कि विकर्म का बोझा जन्म जन्मांतर का है, वो योग रखना पड़े। योग कोई मासिका घर नहीं, या याद कोई मासिका घर नहीं है। जो बाप को याद करे तो विकर्म विनाश हो। तो फिर मिसाल देना चाहिए कि देखो बाबा और मम्मा है मुख्य, जो नंबर 1 में जाने वाले हैं, उनको भी देखो इस समय में कुछ न कुछ हिसाब किताब, इतना समय योग और ज्ञान दोनों मेहनत करते करते अभी भी देखो कुछ रहा हुआ है। इसलिए अगर कोई देरी से आएंगे तो बताओ वो कितना याद से अपना विकल्प विनाश कर सकेंगे, बड़ी मुश्किल होंगे। फिर देरी से आएंगे तो क्योंकि तुम ढंढोरा पिटवा दो ना, फिर तुम बच्चों के ऊपर कोई भी उनकी रहेगा, बोला हम तो ढंढोरा पिटवाते ही रहते हैं, निमंत्रण देते ही रहते हैं, अखबारों में डालते ही रहते हैं,
अखबारों में भी ऐसे ही, जैसे ढंढोरा पिटवाया था नहीं, बाबा ने लिख दिया था कि ढंढोरा, जैसे अखबार में भी तो तुम्हारा जो है वो भाई छूट जाएगा। फिर दूसरे अखबार वाले भले उनमें से कॉपी करें या न करें, और तो सभी लैंग्वेजेस में भी जितना हो सके इतना निमंत्रण सबको मिलना चाहिए कि बेहद का बाप, उसमें ऐसा लिखना है नहीं, बाबा ने छपवाया भी था तो इतना कोई अटेंशन सब बात के ऊपर नहीं जाते हैं। अपने लौकिक बाप का तो वर्षा लिया है जन्म जन्मांतर, अब आए करके पुरुषार्थ करके परलौकिक बाप का बेहद एक जन्म का वर्षा लेने का सहज राजयोग से पुरुषार्थ करो। ये निमंत्रण तो तुमको बहुत अच्छी तरह से लिख करके अखबारों में वहां भले दूसरी लैंग्वेज हो तो उनको भी, क्योंकि वो सबका सब जो भी है बड़े बड़े गांव वाले उनका एजेंट्स रहते हैं अक्सर करके दिल्ली में, सबसे जास्ती रहेगा दिल्ली में, सबसे तुम्हारी सर्विस होगी दिल्ली में नहीं, क्योंकि पहले तो सेंटर है वहां का, सारे सब भारत की गद्दी है ना बच्चे, तो वहां सब रहते हैं एजेंट्स अखबारों के। ये इतनी मेहनत करनी चाहिए तो सबको ये निमंत्रण कि बेहद का बापा है, सरकमस्टेंस लिख लेते हैं, ये यादव और पांडव है, उसके ठिकाने क्राइस्ट के, इस्लामियों के, बौद्धियों के, अरे वो तो कुछ भी नहीं, उनका उद्धार करने वाला। तो तीर्थ किसका बड़ा हुआ? तीर्थ बड़ा ही हुआ परम पिता परमात्मा पतित पावन का, जो सब पतित बनते हैं। बच्चे वो लोग इतना भी नहीं समझते हैं क्राइस्ट वगैरह ये सभी जन्म पुनर्जन्म लेकर के पतित बने होंगे, बहुत थोड़े कोई जानते हैं लोग। क्राइस्ट भी यही है, ये जानते हैं क्रिश्चियन लोग। कोई जाकर के पोप से सुने तो बता देंगे कि बरोबर पुनर्जन्म होता है, इस समय में क्राइस्ट जरूर तब प्रधान में आएंगी, क्योंकि झाड़ तो है ना, ट्री सब लोग मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। तो बोलो जरूर पुनर्जन्म तो सबको मिलेगा, नहीं तो कहां से आएगी आत्मा, कहां से आई इनकी क्रिश्चियन की इतनी जरूर सेक्शन है। तो तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा है ये जहाज, फर्स्ट क्लास समझाने के लिए कि देखो क्राइस्ट लगा हुआ है ना, हिस्ट्री रिपीट करेंगे जरूर क्राइस्ट फिर आएगा, कब आएगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, वैल्यू नहीं है बच्चों के पास इतनी अभिबुद्धि में, जैसे नंबर बाबा कहते हैं महाराष्ट्र के पास कुछ वैल्यू, गोरे 100 रुपये सेकंड ग्रेड में वैल्यू, थर्ड क्लास में कोई भी इतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि समझते खुद नहीं है इतना पूरा। तो समझाने के लिए तो आज समझाने के एग्जीबिशन खुला है समझाने के, इसमें कोई शो या आर्ट नहीं है कोई बच्ची, वो तो आर्ट गैलरीज खोलते हैं, उनमें ऐसे चलिए चित्र ले आते हैं, केले तंगी या तो बाहें यहाँ लंगी तो फलाना, उस समय से ये एक आर्ट है डांस करने का। जैसे खड़े करके बताते हैं गोपियों का भी चित्र बनाएंगे, पतली कवर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, है तो कुछ नहीं है, जैसे तुम है मनुष्य ऐसे ही है। कोई भी बच्ची पतली कमर थोड़ी है, कहा है लक्ष्मी नाम की पतली कमर, देखो ठीक जैसे होते हैं तैसे होते हैं। ये सभी नॉनसेंस निकली हुई है कहाँ से यार। ये भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाए ना किस्म किस्म के, तो बस समझते हैं देवताओं का ऐसे थे, देवता एकदम वो बहु जैसे अभी समय में देखो अच्छे बच्चे हैं, खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि बाबा ने समझा नहीं कि 5 तत्व वो इस समय में तमो प्रधान है, जैसे शरीर बनते हैं, और वह सत्युग में सत्व प्रधान है, तो उनसे काया कलप वृक्ष समान और मुसाफिर आते हैं, इसलिए नाम ही रखा हुआ है कृष्ण गोरा और कृष्ण सावरा, समझा नहीं। वहाँ कोई ये मरम्मत नहीं होती है शरीरों की जितनी यहाँ करते हैं, कितनी मरम्मत करनी पड़ती है नहीं। वहाँ तुम्हारा भले बुढ़े भी हो जाओ नहीं, तुम्हारा दांत वगैरह सब साबित, बता लो कोई का दांत टूट सके हुआ नो लॉ नहीं कहते, क्योंकि दांत टूटा तो डिसफिगर हुआ, ठीक हुआ नहीं, यानी इसमें कुछ देखने में बुरा लगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है बच्ची, एकदम सोरा कला संपूर्ण शरीर भी ऐसा फर्स्ट क्लास, कभी झुंझार चूचे चंगाले या लंगड़े लूले कभी होते ही नहीं, या तो लंगड़े लूले जन्म भी ले लेते हैं, अंधे भी जन्म ले लेते हैं, 2-4 मथे वाले भी जन्म ले लेते हैं, नहीं वहां बिल्कुल एक्यूरेट। तो उस दुनिया के तुम देखो मालिक बनते हो, ऐसी दुनिया के परस्तान के मालिक बन रहे हो, क्योंकि अभी कब्रस्तान है नहीं, भारत इस समय में कब्रस्तान है, कहते भी है बरोबर कब्र दाखिल है सभी। और एक ही मुसाफिर आते हैं,
तुम मुसाफिर तो समझते हो ना, हो तो तुम भी मुसाफिर, पर तुम मुसाफिर तो आते थे 5 बजे आते हो पुनर्जन्म लेकर के। फिर जब तुम मुसाफिर पतित बन जाते हो तो फिर तुम्हारा ये हसीन आत्मा ही काली बनती है, खाद इसमें पड़ती है। ये एवर हसीन है, इसमें कोई खाद पड़ती नहीं है। वो खुद बैठ के समझाते ना, मेरे में तो कोई खाद नहीं पड़ेगी, मैं तो सच्चा सोना हूं, प्योर आत्मा जिसको कहा जाते हैं। इसलिए मुझे बुलाते हैं, मैं प्योर हूं, पावन हूं एवर, तब तो मुझे बुलाते हैं ना कि हे पतित को पावन बनाने वाला, अर्थात एवर पावन रहने वाला बाबा आओ। फिर क्या करो, हमको भी फिर आप समान एवर नहीं बन सकेंगे, कम से कम बनते तो बहुत है नहीं बच्चे। देखो वहां जो आत्मा रहती है पावन तो होगी नहीं, पीछे भले किसी में ताकत कम होगी, जो पिछाड़ी वाले होते हैं नहीं, भले ताकत कम है पर होंगे तो पावन नहीं, क्योंकि इनको पतित बनना होते हैं। सतोप्रधान सबको आना है, पर सतोप्रधान आत्माओं में भी ताकत है। समझे, हर एक को अपने, जैसे नाटक में जाओ तो देखो कितने बेरड़ होंगे, फलाना, वो क्या उनमें मिलता होगा उनको, उसको कम कहेंगे नहीं, ये एक्टर है, इतना कुछ वर्थ नहीं है, 50 और 200 रुपये पगार मिलता होगा। और जो हीरो हीरोइन है उनको पता है कितना है, देखते हो अभी कितना पैसा उनसे निकलते हैं। लाखों रुपया छिट्टियों में, भित्तियों में, फलानी जगह में क्या करे बेचारे। कहते हैं भाई 30 दिन चोर के तो 1 दिन साध के। तो देखो अभी गवर्नमेंट आ गई है, सबका ये फुलावा डाल रही है, सबका खोलेगी, खाना खोलेगी, ये खोलेगी, ये खोलेगी। तो गवर्नमेंट को भी तो जहाँ लोभी होवे तहाँ ठोगी भूखा न मरे, ऐसे सुना है कभी? तो जो ये लोभी जो होते हैं ना, वो पैसा जा करके कहा जमीन में, तो जमीन में खुद अपने हाथ से तो नहीं कुछ कर सकेंगे, मिस्त्री चाहिए। मिस्त्री को मालूम पड़ा कि उन्होंने खोला है, अरे बहुत तुमको मालूम नहीं है, अरे मुनीम जी लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, मोटे चलाने वाले होते हैं, सब जो होते हैं उनको मालूम पड़ जावे तो यहाँ इस समय में इन्हें पैसा कहाँ छिपाया है। अभी बारी है, उनको बोल देता हूँ पैसा तुमने छिपाया है, क्यों हमको दशहरा वाले, तो अभी हम पुलिस को बोलता हूँ, अभी देते हो नहीं देते हो, नहीं तो अभी मैं पुलिस ले आता हूँ, तो बताओ उसको तो उसका क्या क्या जान रहेगी। ये हो रहा है अभी, कहाँ खड्डे में पूरा है वो मिस्त्री को अपने हाथ से तो कोई नहीं बना सकेंगे। तो मिस्त्री लोग भी जाकर के समझते हैं कि हमको मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, उनको जाके पकड़ते हैं। देखो तुमने ये काम किया हुआ है, हाँ तुम्हारा ये सही चौंपड़ा मेरे हाथ में आया हुआ है, देते हो 10,000 नहीं देते हो, अभी इस समय में कहा से लिया करके, नहीं तो अभी हम पुलिस में जाते, देरी नहीं करते। वो ऐसे से केस होते हैं। तुम बच्चियां मिलाए, बच्चियां कुछ अखबारों तो पढ़ती नहीं हो, और फिर बाबा तो हमको बताते भी है, बोलते हैं चलो तुमको साक्षात्कार करावे बच्चों को, तो कहाँ ये कैसा कैसा काम होते हैं। भक्तों का भी हम दिखलावे, चोरों का भी दिखलावे, कैसे उनको सताते हैं। ऐसी थोड़ी गवर्नमेंट कोई अंतर्यामी है जो उनको मालूम पड़े कहाँ चीज है। ये सब एक दो के ऊपर चुगली मारते हैं, समझे नहीं, ये फलाना जाते हैं, इनके पास बहुत माल है, ले जाते हैं ट्रेन में, हाँ झट उनको पकड़ा देते हैं। ऐसे नहीं तो थोड़ी वो कुत्ते हैं बिल्ले हैं ऐसे जाकर के पकड़ते हैं। अरे ये क्या है, कल भी कुछ और भाग पर आए, कितने कुत्ते बिल्ले इनको चाहिए जो बैठ करके चक्कर लगाएंगे करेंगे। नहीं, ये समय ऐसा है ना, कोई का भी छिप भी नहीं सकते। तब तो कहा जाता है ना, किनकी राजा खाए, किनकी चोर हणी वंजन, किनकी सारे बाह, फिर जो है ना सफली थींदी सा, जो खर्चे नाम धनी पर, क्यों धनी आए हुए हैं स्वर्ग की स्थापनाएं करने, जो उनको मददगार बनेंगे, हाँ वो उनका सेफ रहेगा सब। तो अभी जानते हो ना वो मदद में क्या लेंगे, बाप बोलते मैं क्या मदद लूंगा यहाँ, बाकी ये इतनो जो धन है ढेर के ढेर, क्या होंगे यहाँ मिलकत, सारी दुनिया में कितने मिल, कितना सोना होगा, कितने हीरे होंगे, सबके पास तो बहुत है, शाहूकार के पास बहुत है, कहाँ जाएंगे लेकर के। फिर देखो इनकी भी परवाह नहीं है तुमको, तुम ऐसे मत समझो जैसे राजे लोग होते ना बच्चे, जैसे गजनबी वाला आया आकर के मंदिर को लूटा, तो था नहीं, लूट लिया उनको। अच्छा तुम जो है तुमको कोई परवाह थोड़ी, तुम कोई बैठ करके यहाँ लूटेंगे फूटेंगे थोड़ी नहीं, तुम्हारे लिए जो भी खानियां जहाँ से हीरे निकलते नहीं वो सब तुमको नहीं मिलेगी, सोना के खाने तुमको सब नहीं मिलेगी, जितना तुमको चाहिए इतना ले सकते हो।
कोई देरी थोड़ी है तुम्हारे लिए। फिर भी ये जब पड़े रहे हैं, जैसे हमको कोई पत्थर का पड़े रहे तो हम पत्थर जल्दी ले लेंगे, नहीं तो मुझे खोदना भी पड़ेंगे, ऐसे कहेंगे नहीं। तो नहीं, जो पड़े हुए हैं वो भी तुमको मिल जाएगा। वो तुमसे कैसा करके आए कि कैसे तुम अपना एरोप्लेन में ये सोना गुफाओं में जो पड़ा है वो कहाँ जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या है, वंडर है, इजी एकदम सब कुछ। सोने के महल बनने में जैसे हम ईटे के महल बनते हैं नहीं, तुम ऐसे ही वो महल बनाते रहेंगे, शाहूकार सोने के, गरीब चांदी के, है ना बरोबर। प्रजा भी तो बनाएंगे ना, धनवान जो प्रजा बनते हैं वो भी तो सोने की बनाएंगे, ऐसे मत समझो। तो कोई आ जाए सोने की बनाते हैं प्रजा, वाह, प्रजा भी सोने की बनाती है, जो बहुत शाहूकार होते हैं, जो पूरे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं। तो बाबा तो सब कुछ बताते रहते हैं अच्छी तरह से। ऐसे भी नहीं बाबा कहते हैं कि तुम भूख मरो, बच्चों को न संभालो, नहीं, बच्चों को भी पूरा संभालना है फर्स्ट। तो उनको बच्चों का, क्योंकि क्रिएटर और तुम्हारा फर्ज है उनकी पूरी संभाल करना अच्छी तरह से, क्योंकि वो उनको दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है। क्योंकि बाप है नहीं, वो तो जानते नहीं, भी तो बच्चे हैं नहीं, इनको बाप को संभाल करना है नहीं, इनको भी तो संभाल करनी है नहीं, ये तो सबका बाप हो गया नहीं। और पेरेंटल ऐसे कभी किसको दुखी नहीं, देखो कितने दुखी होते हैं, इसलिए तो आते हैं नहीं, वो जानते हैं फैमिन पड़ेगा, ये बेचारे बहुत दुखी होंगे, अभी ये दुखी तरह नहीं सहन करेंगे, त्राय त्राय करेंगे। तो जब त्राय त्राय होती है उसके बाद तो सभी जय जयकार हो जाते हैं, देखो सबको सुख मिल जाएगा ना बच्चे। सभी आत्माएं जो शांत चाहते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, वो सभी उसको वहां भेज देंगे। सभी दुखों से बाप आते हैं नहीं, दुख हरता सुख करता। सुख है दो प्रकार का, एक शांति धाम में रहना, एक सुख धाम में रहना, ठीक है ना बच्चे। कोई भी दुख की बात नहीं, शांति धाम में भी सुख शांति का, और वहां भी सुख, वहां सुख भी है तो शांति भी है तो पवित्र भी है। यहाँ देखो दुख है नहीं बच्चे। तो बाप कहते हैं नहीं, कल्प कल्प जैसे है, जब ऐसे होती है हालत, कलयुग का अंत होते हैं और मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, खाने को भी नहीं मिलते हैं, बेचारे पत्ते भी नहीं मिलते हैं खाने को। तो मेरा पाठ भी उस समय में है, क्योंकि ड्रामा है नहीं, फिर भी जरूर जब कलयुग का अंत होगा और बहुत मनुष्य दुखी होते हैं, तभी मेरा नाम पड़ा हुआ है नहीं, दुख हरता सुख करता या शांति दाता सुख दाता, ऐसे कहेंगे नहीं, शांति दाता और सुख दाता। वो तो प्रभाव तो कह दो, कोई साधु संत महात्मा को कहीं नहीं देते हैं नहीं। और सो भी सर्व का शांति दाता, सर्व का सुख दाता। अभी तुमको अनुभव है, तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा सहित सबको शांति दान देते हैं, क्योंकि तुम शांति में रहते हो। देखो शांति में रहेंगे तो दान देते हो ना बरोबर, तो जो जो जितना शांति का दान देगा अपना याद में रहेगा। अच्छा, फिर हम वो नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो देखो तुम निमित्त बनी हो शांति दाता सुख दाता की ये बच्चे हैं। तुम बच्चों को शो करना है माता पिता का, ठीक है ना बच्चे। तो जितना जितना जो जो शो करेंगे, जितना जो किसको सुख का मार्ग और शांति का मार्ग बताएंगे, और उनको बहुत इजाफा मिलेंगे। तुम है गाइड, सब गाइड्स पता है अमेरिका से आते हैं, विराट से आते हैं, वो गाइड लेके आते हैं। हाँ, तुम लोग विराट में जाते हैं तो गाइड लेंगे ना, जो तुमको सब कुछ दिखलावे। तो बाबा देखो तुमको कितना बहलाते हैं, कितना दिखलाते भी हैं, परंतु ये क्या दिखलाते हैं, ये सभी नई बातों की बात सुनाते हैं, नई दुनिया। यहाँ तुमने कभी जर्मनी इन्होंने नहीं देखी है संदेशों ने, तो इनको जर्मनी भी बता देते हैं। नहीं जाते थे जर्मनी में, बारूद कहाँ बनते हैं, फलाना क्या है, गुफाएं क्या है, तुमको ले जाता था। तो तुमको पुरानी और नई दुनिया का दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और कोई तो नहीं होगा जो तुमको पुरानी और नई दुनिया का साक्षात्कार करे। इसके सिवाय और ही तुमको जाति साक्षात्कार करेंगे किनको, बाबा बोलते हैं जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे। सच्ची दिल पर साहब राजी, शैतानी दिल पर कोई साहब थोड़ी राजी रहेंगे ना। ये बाबा बता देते हैं कि शैतानी दिल पर बाप कभी हो तो बेचारा धोखा खा करके मरते जाएंगे। बाकी यहाँ जो तुम होंगे
पिछाड़ी में, तो बहुत कुछ देखेंगे। लड़ाई देखेंगे, कैसे वो मरते हैं, कैसे वो तैयार हो गए हैं, सभी उनके लड़ाई का सामान तुमको सब दिखलाएंगे। पुरानी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, फलाना, ये क्या होते हैं या हुआ, सब तुमको पता। बाबा ने कहा है कि शुरू में भी दिखलाया बहुत कुछ तुम बच्चों को, अभी तो वो नहीं है, नहीं कुछ दिखला के। कितना प्रोग्राम्स आते थे, कितने तुम पहाड़ बनाते थे, ये वैकुंठ बनाते थे, शादियां दिखलाती थी, बारात निकलती थी, कितने कितने साक्षात्कार करते, कितने तुम्हारे पास सामान थे, कितने ताज थे तुम्हारे पास, जो डांस करती थी, सूर्य का और चंद्रमा का और फलाना टीरा। अभी है कुछ, तो खत्म हो गया। फिर ऐसे तुमको वो नहीं बताएंगे, फिर भिन्न भिन्न प्रकार का दिखलाएंगे जब, समझे ना, क्योंकि मिरुआ मौत बदू का शिकार। तो उस समय पार्टीशन में भी बड़ी मिरुआ मौत था, तुम बच्चे वहां अपने मौज में रहते थे, कोई दुख थोड़ी था तुम्हारा ना। कोई भी अगर कोई भी मरता तो हम क्या जाने, चिट्ठी अगर लिखते थे तो ये तो मरने का है, तुमको क्या परवाह रखती है, तुम तो जीते जी मर गए, नहीं सबको मार दिया तुमने। तो अभी तुम बच्चे, इसलिए वहां कहते हैं मेहनत करो अच्छी तरह से, याद में रहो पूरा अच्छी तरह से, और पुरुषार्थ करो। आत्मा हम अभी शरीर को खिलाते हैं, हम फलाने का बच्चे हैं, अभी बस यही रूहानी बातें, जिस्मानी बातें, देहमान की बातें सब टूट गई। मेहनत है, ये तो बाप ही से खिलावे अच्छी तरह से। फिर बाबा कहते हैं तुम जो फिर देखेंगे, वो जो यहाँ से आश्चर्य भागते होगे, उन्होंने नहीं देखा होगा, समझा नहीं। तुम फिर ऐसे ऐसे देखेंगे, जो जो पास्ट हो गया तो भी समझेंगे, जो फिर नया तुम देखेंगे वो भी तुम देखेंगे, फिर दूसरा कोई थोड़ी देख सकेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो बाबा सब कुछ दिखलाएंगे। अच्छे अच्छे मीठे चिल्ड्रेन जो होते हैं नहीं, उनको बाप बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ घुमाते हैं, बहुत कपड़ा उपड़ा देते हैं, श्रृंगार करते हैं उनका। तो ये भी तो भेद का बाप है, बता देते हैं नहीं सब, ये तो समझ की बात है। प्यारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यार मिलते हैं माता पिता से, बहुत। तो ये भी माता पिता है, वो भी कहते जो मेरी सर्विस अच्छी तरह से करेंगे उनको बहुत कुछ प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। ये भूलो नहीं। यहाँ तो बैठे हैं सामने, सन्मुख कहते हो बाबा, हमको सन्मुख समझा रहे, कौन बाबा? अरे किसके बुद्धि में कोई थोड़ी समझे। हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा हमको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमको स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, उसके लिए शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि बहुत गुणवान दैवी गुणों वाला बन रहा है। आगे तो हमारे में सब आसुरी गुण थे नहीं बच्चे, सब में आसुरी गुण थे। अभी बाबा सन्मुख बैठे हैं, तो ऐसे कभी नहीं ये ख्याल रखना को कोई ब्रह्मा ना ना, क्योंकि जिसे वर्षा मिलता है उनसे लाभ रहता है। वो थ्रू है, एक दलाल है, दलाल से थोड़ी सौदा प्यार होते हैं, सौदा होते हैं, दलाल दलाली करते हैं, तो दलाल तो बीच में हुआ नहीं, सौदा तो उनसे मिलते हैं। तो तुमको भी बाबा तो कह देते नहीं, ये दलालों की कोई बात नहीं है। बाप को याद करो अच्छी तरह से, देहमान को छोड़ते जाओ, कोई का भी याद नहीं है, सिर्फ एक मेरा तो एक, फिर दूसरा न कोई माना, फिर दूसरा कोई भी देहधारी नहीं, कि मेरी आत्मा का एक बाप, दूसरा कोई भी देहधारी नहीं। हाँ बाबा हमको इनसे, तो ये तो वह दलाल भूत है, बाबा का पुराना इसमें क्या रखा हुआ है, बाबा तो कहते नहीं, बाबा कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं ये तो भूत है पुराना, इनको भी तो ये खलक छोड़नी है, ये तो मैंने लो ना करके दिया है। ऐसा कोई अक्षर तो नहीं रखे हुए है गीता में वगैरह में, जरूर कल पहले भी ये अक्षर कहे होंगे तब तो कह रहे हैं नहीं, अभी भी। हाँ आज से 5000 वर्ष पहले, आज गुरुवार के दिन फलानी तिथि फलानी तारीख है, तुमको यही समझाया था नहीं, फिर भी तो वही समझा रहा हूं नहीं। हाँ तुमको कितनी बुद्धि चाहिए आज की, विशाल बुद्धि, बिल्कुल बेहद की। तो फिर बाकी बुद्धू बेचारे कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझते, बहुत है कि बेचारे कुछ नहीं समझते हैं। और बाकी जो अच्छी तरह से समझेंगे तो समझू जरूर। लक्ष्मी नारायण ने कुछ अच्छा नंबर 1 गया है, तो जरूर कुछ अच्छी प्रारंभ बनाई होंगी, कोई उनको पढ़ाने वाला, अभी तुम जानते हो पढ़ाने वाला मिला है, वो पढ़ाते हैं, फिर देखो कैसे कैसे होंगे, सच्चे में लक्ष्मी नारायण होंगे, फिर नंबर 1 आएंगे, फिर उनकी दासियां होंगी, फिर उनकी, अभी तुम जानते हैं सब कुछ, पूजा कैसे होती है, ये सब कैसे होती है, कितना कितना जो बाप का सर्विस में खुदाई खिदमतगार बनते हैं,
सर्वेशन आर्मी, ये गॉड फादरली सर्वेशन आर्मी है, ईश्वरी सर्वेशन आर्मी, सारी दुनिया को सर्वेशन देने वाला काय का? मुक्ति है, जीवन मुक्ति सबका, सर्व का सदगति दाता काय जाते हैं राम। तो सदगति तो बाबा ने सब जा दिया ना, जीवन मुक्ति को सदगति कहे जाते हैं। और गति में तो जरूर जाना पड़ेगा, पीछे आएंगे जीवन मुक्ति में। समझना तो बच्चों को अच्छा है, समझाना भी ऐसे है जैसे बाप समझाते हैं, माँ समझाती है, अन्य समझाते हैं। नंबर 12 ऐसे पुरुषार्थ करके, सब पुरुषार्थ की बात है। ड्रामा को ऊपर नहीं ठहर करके छोड़ देना है, खूब पुरुषार्थ करना है। हम जरूर बाप को याद करके और पिछाड़ी में ये सभी वंडर्स देखेंगे। हम का जर्मनी अफ्रीका कुछ भी नहीं देखे, क्यों नहीं पुरानी दुनिया भी हम देखेंगे सभी। तो फिर बाबा तो बहुत बनाएंगे, हाँ सब दिखलाई देंगे तुम लोग को। जानते तो सभी अफ्रीका में कैसे रहते, कोई तो अफ्रीकन बहुत है जिन्होंने अफ्रीकन देखा नहीं है। अफ्रीकन कौन होते हैं? आए थे यहाँ जब लड़ाई आगे लगी थी तो अफ्रीकन लश्कर अमेरिका के आए हुए थे कराची में, जब तुम लोग थे। हाँ सिद्धू लोग बहुत आए थे वहां लेकर के, भाई अच्छे पहलवान होते हैं। हाँ? तो तुमको सब कुछ बाबा कहता क्यों नहीं बच्चे, तुमको अब पुरानी दुनिया भी सब कुछ देखे। जब नई दुनिया साकार का कराता हूँ, पुरानी दुनिया थोड़ी देखी है, तुमको पुरानी दुनिया भी सब साकार कर रहा हूँ, कोई कोई को कराता भी है। तुम चाहो बाबा हमको थोड़ा ऐसे का तो देख लो, वो बच्चों को दिखला सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम अच्छी तरह से तीखे मेरे मीठे बनो, मैं तुमको सब बच्चे जो मीठा बहुत बनता है उनकी खातिर मात्मता करता है। ये तो लॉ है, एक कायदा है, कॉमन कायदा। ऐसे नहीं होता है कि बाबा को सब बच्चे एक समान, वाह सब बच्चे एक समान, तो क्या बच्चे सब एक समान बनाए थे क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे मास्टर को ये सब स्टूडेंट एक समान, हाँ पढ़ाने के लिए एक समान, पूछा तो हर एक को अपना करना नहीं। तो बच्चे तुम हो स्टूडेंट लाइफ में गॉड फादर पतित पावन लिबरेटर उसको कहा जाएगा। हाँ गॉड फादरली चिल्ड्रन, ये कम थोड़ी है बच्चे। तुमको तो अंदर में तो बस बात मत पूछो, क्योंकि गुप्त बाबा है नहीं, तो तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ा हुआ रहना चाहिए। आज नहीं बाबा माना बाबा नहीं, बाबा को कोई भूलता थोड़ी है। मैं माया बना देती है, बाकी भूलना तो कभी होता ही नहीं। सभी ऐसे बाप को, वाह लौकिक बाप को तो इतना याद करते हैं, परलौकिक बाप को बाकी एक जन्म नहीं याद कर सकते हैं। और समझते हैं परलौकिक बाप को याद करते आए लौकिक बाप को। अभी तो हमको परलौकिक बाप को तो पूरा पकड़ना चाहिए, हम तो बुद्धि से पकड़ लेती। तो बुद्धि से पकड़ो बाबा को, अच्छा बात मत पूछो क्योंकि मदद करते हो। ये बात को पावन बनाने में योग से तुम बहुत मेहनत करते हो। बात खास सारी दुनिया, तुम सारी दुनिया की सेवा करते हो बच्चे। शास्त्रों में है नहीं तो शिव बाबा के सालग्राम की, अरे जब वो कथा सुने शिव मंदिर में जाओ, सालग्राम बैठे उनकी जगह बताओ ये शिव बाबा पतित पावन उनके ये मददगार सालग्राम, जिनका ये रुद्र ज्ञान बनाते हैं मट्टी के पुतले। तो महिमा होती है, ऐसे तो आत्माओं की महिमा नहीं है। सर कोई जानते नहीं है, समझते हैं कि जरूर इनके बच्चे हैं, कुछ तो किया होगा नहीं, तब तो इतनी पूजा करते नहीं। और तुम सब जानते हो। अच्छा आज भोग है और गोरा काल मूर्त, तो अकाल मूर्त सतगुरु अकाल, तो जिनको काल नहीं खा सकते हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं ना, हाँ वो तो कहते हैं ना उनको काल खा गया। तो वो बोलता है मैं हूँ अकाल, मेरे को कोई काल खा नहीं सकता, मैं फिर कालों का काल हूँ जो सबको वापस ले जाऊंगा। अच्छा रेडी है बच्ची, सुनने वाले और सनम को सुनना, पीछे दूर सुनेंगे, मुंडे से सुनेंगे, टिप से सुनेंगे। सनमुख की बात सनमुख है, हा? जब बाप ज्ञान का सागर तो क्या तुमको देंगे? हरि ज्ञान का सागर तुमको क्या मिलकर देंगे? ज्ञान देंगे नहीं, या और कुछ देंगे? बस उनके पास है ही ज्ञान, ज्ञान से तुमको सब मिलता है। और ये वस्तु तो कोई के पास बाप के पास होती नहीं है। नॉलेज में ब्लिस भरी हुई है। स्कूल में नॉलेज देते हैं, उनमें ब्लिस भरी हुई है, यानी वर्षा भरा हुआ है, पद भरा हुआ है।
ये भी ऐसे ही है, नॉलेज में पद भरा हुआ है, एम एन ऑब्जेक्ट। ऐसे कैसा बनेंगे? वननेस तो बनना मुश्किल है। तो आपस में खुद ही नहीं बनते वननेस, ले जाते हैं दूसरे को वननेस बनाने। वन का राज हो तो वननेस बने, तो कहीं वननेस, इसमें भी अभी तक देखो वननेस नहीं बनते हैं, एक मत नहीं होते हैं, आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। समझे नहीं? कितनी माया दुष्टर। भगवान आते हैं, इनको कहते हैं बच्चे एक मत हो जाओ, देवता मत हो जाओ, यानी सभी दैवी गुण धारण करो, एक दूसरे दैवी चाल चलो। कहाँ चलते थे? एक दो में आपसी चाल चल जाते हैं। देखो यही हमारे थोड़े बच्चों में ही एक मत नहीं होती है, एक से खीर नहीं होती है। जैसे आपस में लूट पाल हुए तभी तो सर ढीली पड़ती है। तो एक आपस में बन जावे तो और क्या चाहिए? तो कोई तो आपस में ऐसी मतभेद खराब हो जाए तो अज्ञान की भी नहीं हो, तो फिर बच्चे वो क्या पढ़ पाएंगे? बाकी जो आपस में बहुत प्यार से चलते होंगे, सरस में ही अटेंशन होंगे, अंदर बाहर साफ होंगे। तुम जानते तो नहीं, कोई देखो बाहर से बड़े मीठे बैठे, अंदर में बड़े शैतान, तो अंदर बाहर भी सच्चे ही नहीं। तो सच्ची दिल इसको कहा जाता है, सच्ची दिल पर साहब राज जी। नहीं तो मुफ्त खाना आबाद, यानी खाना तो आबाद करना है। अगर ऊंचे पद नहीं हो जा सके बनेंगे चंडाल और दूर चाहिए, तो खाना आबाद तो नहीं किया। नहीं, वो क्या हुआ? वो तो कुछ लिया ही नहीं। बाबा आया हीरा लेने और खाली उनसे वो एक पुखरा जो ले लिया, भाई उसमें क्या होगा? लेना तो पूरा चाहिए पुरुषार्थ करके। अच्छा, सबको याद प्यार देना, समाचार सुनाना कि आज 7 अंसार लाडले बच्चे पुणे और बॉम्बे के है, कोई कहाँ के कोई कहाँ के। तुम समझते नहीं सब? बाबा को समझ अभी ऐसे तो है, हम जानते हैं बाबा अंतर्यामी है, चलो सब कुछ जानते, पर जो लॉ मुझे चलना पड़े, नहीं याद प्यार भी तो भेज देना पड़े ना। ऐसे नहीं समझ रहा, वो सब कुछ जानते हैं। हम यहाँ कहते हैं याद प्यार, बाबा आपको याद प्यार दे रहे हैं, वो कोई सुन लेंगे? तुमने सही जगह ली है, तुम याद प्यार ले जाना, उनको जाके सुनाना सब समाचार अच्छी तरह से, कौन कौन आए हुए हैं, कौन कौन जा रहे हैं। अभी वो बेचारी बैठी है, उनको तो ठीक श्रृंगार करके बिठाया। वो जब शांत में बैठेंगे तो इनको शांत का प्रभाव अच्छा आएंगे, बाकी सुन तो सकेंगे। आंखों से वो खुश होती है। जब जाती हो तभी दीदी से पूछ के जाओ किसका खास याद बयान देना है। ना करके पढ़ाते हैं। ऐसे कोई पत्थर बुद्धि जो भगवान द्वारा पढ़ नहीं सकते, वंडर है। वंडरफुल है ये ड्रामा। भगवान बैठे हैं पढ़ाने तो उनसे फिर भी कुछ पढ़ जाते हैं, जो लौकिक है टीचर, इनसे फिर कोई ऐसा पता पड़ता भी नहीं। देखो ऐसे इसका बराबर इम्तिहान तो खर्चा नहीं है, इसलिए बेचारा नहीं पढ़ सकते। यहाँ खर्चे की भी बात कोई नहीं है, मुफ्त में भी नहीं पढ़ सकते। देखो तो अच्छा बेटा लॉजिंग बोर्डिंग भी देखते हैं उनको, तो भी नहीं पढ़ते। ये तो देखो वंडरफुल, क्या कहें उनको। बच्चे समझा रहे नहीं, मैशूक आशिकों को समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक है मैशूक, सभी तुम आत्मा हो, तो ये है आत्मा का परमात्मा से मैशूक से आशिकों का याद। इसमें जिस्मानी कोई बात नहीं है। जिस्मानी तो बहुत होते हैं, आशिक मैशूक सुने नहीं बहुत है। कोई तो एक दो में है, कुछ भी और बहुत एक दो से पीक रखते हैं, जिसको फ्रेंड कहते हैं, दोस्त। तो ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं जो अपनी जीवन भर वो तोड़ निभा सकते हैं, कोई न कोई होंगे। क्योंकि वह जिस्मानी लव एक दो में भाई भाई का, भाई बहन का तो हो भी नहीं सकते हैं, नहीं बहन बहन का भी हो नहीं सकते। क्यों? दो बहन अगर हो
तो फिर जरूर एक को एक घर में जाना पड़े, दूसरे को दूसरे घर में जाना पड़े, नहीं तो दोनों को एक घर में जाना पड़े, तभी दोनों इकट्ठे रह सके। ऐसे नहीं कि आज मैसूक कोई इकट्ठे रहते हैं, नहीं, वही है, वो मिलते नहीं, वो उनको पर वो उनको मिलने नहीं देते, इसलिए तरफते हैं। अभी ये तो जिस्मानी तो कोई भी आज मैसूक की यानी याद की तो नहीं है, ये तो है आत्माओं की। और गाते भी है मुसलमान लोग, अश्क अश्क है, अश्क अश्क है, मैसूक है, नहीं, बहुत कवाली गाते हैं बहुत। अभी बेचारे जानते नहीं है और समझते हैं हम रूह है और वो रूहानी बाप अल्लाह है, इसलिए हमको अल्लाह से मैसूकता रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो अच्छा ही अल्लाह 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 करते रहते हैं। जरूर अपन को तो रूह ही समझेंगे, उनकी रचना ही समझेंगे, परंतु उनको ये पता न पड़ने से कि अल्लाह है कौन चीज, क्योंकि जिसका आशिक बनना है उनको जानना तो पूरा चाहिए। इसलिए न जानने के कारण पूरा कोई भी आशिक मैसूक से योग लगा नहीं सकते, और भले कोई देवदानी उसके साथ लग सके, बाकी ये सवाय बाप ये सिखलाने बगैर कोई भी आशिक मैसूक के साथ योग लगा नहीं सकते। कोई एक भी दुनिया में नहीं होते हैं जो यथार्थ रीति से जानता हो, क्योंकि वो तो भले मैसूक 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 से क्या मिलेगा उनको तो मालूम नहीं पड़ते हैं, जो मिलता ही कुछ नहीं है। मिलना है उनसे जरूर, वो आप ही आकर के देते हैं और कहते हैं मैं तुम बच्चों को सबको शांति और सुख देने के लिए आया हुआ हूं, तब तुम जानते हो कि बराबर बाबा आया हुआ है। और आता है गुप्त देश में तो फिर शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, शिव जयंती है, परंतु है भी एक जगह, मतलब मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, ये भी कहां लिखा हुआ है, परंतु साधारण बूढ़ा तन तो कृष्ण का है नहीं, वो भी तो नहीं हो सकते हैं। फिर वो बेचारे समझ नहीं सकते हैं कि जरूर साधारण बूढ़ा तन वृद्ध तन जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं उनमें आता हूं, तो कितनी गुप्त बात हो जाती है, नहीं वो कौन होगा, इसमें होगा आएगा। तो जब उनमें आए और तब बतावे कि मैं इनमें प्रवेश कर, फिर इनका नाम प्रजापिता रखा हूं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के ये कुमार और कुमारियां ये ब्रह्म को लगे। अभी इन बात का कोई भी पता नहीं है, कोई भी शास्त्रों में फलाने में तीरे में नमुख जिनको सुख मिलते है खजाने का, कि सुख के मतलब में भी हो तो भी खजाना मिलते हैं, और ये सब लूट रहे हैं, हम यहाँ क्या कहते हैं, फिर जाके दूसरे के मुख से सुनना पड़े, समझा? हाँ, सन्मुख सुनना और दूसरे के मुख से सुनना फर्क पड़ जाते हैं। एक्यूरेट कोई बता सकेंगे? कायदा नहीं कहता है। ऐसे चलो बच्चे वो फिर नंबर वाला अगर फिर ऐसा बनवा जाए तो सोना देना पड़ता है, ये बता देता हूँ। माटी का कहना तो दूर मरता है और ये रोटी नहीं है, तो कहेगा तो वो कोई भी शैतान होगा और बोलेगा तो कोई पत्थर बोली है, समझे नहीं? कौन क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या शर्त देते हैं, क्या क्या करते हैं, समाचार आ जाएगा, मैं बोल देता हूँ बहुत मानने वाले बड़ी चेंज चाहिए, फट से चेंज कल्याण हो सकता है, बहुत होगा। बात आ जाता मीठे मीठे सीधी लगे बच्चों पर नंबरवार उपचार के अनुसार याद गुड मॉर्निंग